students, in today's video I am going to continue desirable and undesirable changes. Desirable changes means useful change and undesirable change means that type of change which has harmful effects. Example of desirable changes are formation of curd from milk, formation of manure from animals, melting of snow, etc. And undesirable changes के example spoiling of food, flooding of rivers, etc. Now, same changes may be desirable at one time and undesirable at other time. इसका क्या मीनिंग हुआ? सेम चेंजेस, एक ही चेंज एक टाइम के लिए डिज़ायरेबल हो सकता है एंड दूसरे टाइम के लिए वो अनडिज़ायरेबल हो सकता है. कैसे, उसको एग्जाम्पल से समझते हैं. सपोज़ कीजिए आपने वुड या कोल को एक प्रॉपर प्लेस पे बर्न किया. बर्न करने से हीट प्रोड्यूस होगी जो कि डिज़ायरेबल चेंज है. अब ये डिज़ायरेबल चेंज इसलिए हुई क्योंकि हम इस हीट का यूज़ कुकिंग के लिए करते हैं या फिर फैक्ट्रीज में स्टीम फॉर्मेशन के लिए किया जाता है. लेकिन अगर हाउस या फैक्ट्री में आग लग जाए एंड उससे हीट प्रोड्यूस हो तो ये हीट केवल डिस्ट्रक्शन करेगा एंड हेंस इट इज़ अनडिज़ायरेबल. दैट्स वाई ये हमारे लिए हार्मफुल है. तो आपने देखा कि हीट एक जगह डिज़ायरेबल चेंज की तरह वर्क कर रहा है एंड सेम हीट दूसरी टाइम अनडिज़ायरेबल चेंज की तरह वर्क कर रहा है. चेंज सेम है, हीट जनरेशन, बट एक प्लेस में वो हमारे लिए अच्छा है एंड यूज़फुल है एंड दूसरी प्लेस में वो हमारे लिए हार्मफुल है. सेकेंड एग्जाम्पल, इन थर्मल पावर स्टेशन. थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है एंड इस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कोल का यूज़ किया जाता है. कोल को बर्न किया जाता है एंड बर्न करने के बाद जो हीट एनर्जी मिलती है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे ये जो है डिज़ायरेबल चेंज कहलाएगा. बट अगर उसको हम दूसरी तरीके से समझें तो कोल की बर्निंग से बहुत स्मोक प्रोड्यूस होता है एंड पॉइजनस गैसेस भी रिलीज़ होती हैं. ये गैसेस हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है. दैट्स वाई इट इज़ अनडिज़ायरेबल चेंज. तो आपने देखा एक जगह ये डिज़ायरेबल चेंज की तरह वर्क कर रही है एंड दूसरी जगह ये अनडिज़ायरेबल चेंज की तरह वर्क कर रही है. कुछ चेंजेस किसी के लिए डिज़ायरेबल होती हैं एंड दूसरे के लिए अनडिज़ायरेबल भी होती हैं. कैसे, उसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं. जब फार्मर्स अपने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स पे केमिकल को स्प्रे करते हैं, केमिकल को स्प्रे करते हैं किस लिए? टू किल इंसेक्ट्स. इंसेक्ट को किल करने के लिए जब केमिकल को स्प्रे करते हैं तो ये क्या है? फार्मर्स के लिए डिज़ायरेबल चेंज है. ये यूज़फुल चेंज हो गया उसको बिकॉज फार्मर गेट्स अ गुड क्रॉप. इससे क्या होगा? फार्मर्स को अच्छी फसल मिलेगी. लेकिन यही केमिकल जो फार्मर यूज़ कर रहे हैं अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, ये उन पर्सन के लिए हार्मफुल हो जाएगी जो उस फूड को, इस क्रॉप को कंज्यूम कर रहे हैं. दैट्स वाई इट इज़ एन अनडिज़ायरेबल चेंज. ठीक है, तो आपने देखा कि चेंजेस सेम है बट कहीं पे ये डिज़ायरेबल है, कहीं पे अनडिज़ायरेबल है. फार्मर्स के लिए डिज़ायरेबल है एंड जो इन क्रॉप को कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए अनडिज़ायरेबल हैं. कुछ चेंजेस हमेशा डिज़ायरेबल रहती हैं एंड कुछ चेंजेस हमेशा अनडिज़ायरेबल रहती हैं. हम ह्यूमन बीइंग डिज़ायरेबल चेंज को स्पीड अप करना चाहते हैं, उसकी रेट को बढ़ाना चाहते हैं एंड अनडिज़ायरेबल चेंज की रेट को स्लो करना चाहते हैं. अब अनडिज़ायरेबल चेंज को स्लो करने के क्या क्या वे हैं, किस तरीके से हम उसको स्लो डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट है, वी कैन स्लो डाउन द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क बाय बॉइलिंग. बॉइलिंग करके हम मिल्क की स्पॉइलेज को रोक सकते हैं. सेकेंड, वी कैन ऑल्सो स्लो डाउन और प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन को भी प्रिवेंट कर सकते हैं. किस तरीके से? बाय अप्लाइंग पेंट, ग्रीस, कोटिंग विथ टीन, गैल्वेनाइजेशन एट्सेट्रा. ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू हम आयरन की रस्टिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं.
We can also slow down the process of spoilage of cooked food by storing it at a lower temperature in refrigerator. हम फूड की स्पॉइलेज को रोक सकते हैं बाय स्टोरिंग इट. अगर आप फूड कुक करके उसको स्टोर कर दोगे रेफ्रिजरेटर में, देन ये क्या हो जाएंगे, फूड बहुत टाइम तक फ्रेश रहेंगी. स्पीडिंग ऑफ डिज़ायरेबल चेंज. डिज़ायरेबल चेंज की स्पीड को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? राइपनिंग ऑफ फ्रूट बिकम फास्ट इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिलीन गैस. राइपनिंग ऑफ फ्रूट हमारे लिए क्या है? डिज़ायरेबल चेंज है. इसकी रेट को हम बढ़ा सकते हैं बाय यूजिंग एसिटिलीन गैस. विंटर में मिल्क से कर्ड बनाना डिफ़िकल्ट टास्क होता है. हम इस चेंज को की रेट को बढ़ा सकते हैं बाय टेकिंग वार्म मिल्क इन एन इंसुलेटेड कंटेनर. मतलब अगर हम वार्म मिल्क को यूज़ करेंगे एंड उसको किसी इंसुलेटेड कंटेनर में रख देंगे. इंसुलेटेड कंटेनर मीन्स वैसी कंटेनर जिसमें जो जल्दी ठंडी ना हो सके, जिसके अंदर ठंडक पहुंच ना पाए, उसको इंसुलेटेड कंटेनर कहेंगे. मीन्स उस कंटेनर को अच्छी तरीके से ढक देना है आपको. दिस इज़ फॉर विंटर सीजन. नेक्स्ट, प्रॉपर यूज़ ऑफ मैन्योर इन्हांसेस द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. अगर हम मैन्योर की प्रॉपर यूज़ करेंगे तो इससे प्लांट की ग्रोथ बढ़ेगी. फिश फार्मिंग में हम कुछ टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं जो कि फ़िश की ग्रोथ को इंक्रीज़ करें. तो ये कुछ ऐसे वेज हैं बाय विच वी कैन स्पीड अप डिज़ायरेबल चेंज एंड वी कैन स्लो डाउन अनडिज़ायरेबल चेंज. This is all about today's video. Thank you.